इमेजिन करें कि एक डॉक्टर को ये कहा जाए कि वो एक बड़ी सी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बना दे, और एक पॉलिटिशियन से ये कहा जाए कि वो बॉर्डर पर जाकर ड्यूटी करे, और एक फौजी से कहा जाए कि वो किसी मरीज का इलाज करे। अब इन तमाम केसेस के अंदर हम सब बिना देखे ये बता सकते हैं इसका रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा होगा, यानी तबाही। और इस तबाही की वजह एक ऐसे शख्स का ऐसी गलत जगह पर मौजूद होना है जो कि इस पोजीशन को डिजर्व नहीं करता। दुनिया में हर एक जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम दीन, फौजी कई साल की मेहनत और ट्रेनिंग के बाद इस काबिल होते हैं कि अपनी किसी पोस्ट पर सर्व कर सके, और इस ट्रेनिंग के दौरान इनको ये समझाया जाता है इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं और इनके किरदार सोसाइटी में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। लेकिन आज के डिजिटल दौर के अंदर सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएट, खसूसन डेली व्लॉगिंग ऐसी अहम तरीन पोस्ट है जो कि ये डिमांड करती है कि जिस शख्स को आइडियल मानकर, एक सोशल सेलिब्रिटी मानकर लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे शख्स को कम से कम बेसिक एथिक्स, सोसाइटी के नाम और इस्लामिक वैल्यूज और इनका बखूबी एहसास हो कि इसका हर एक कदम, हर एक एक्शन और हर एक काम लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, और इसका किया गया हर एक काम चाहे वो सही हो या फिर गलत, लोगों को वही करने के लिए मोटिवेट करेगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी क्लासेस और खास तौर पर डेली व्लॉगर्स की क्लास पैदा हो चुकी है, और इन सब चीजों से खाली है। पैसों की बेजा नुमाइश, लग्जरी लाइफ स्टाइल, द यूज की तरह अपने घरों की औरतों, माँ, बहन, बेटी की प्राइवेसी को दिखाकर पैसे कमाना, बदतरीन अखलाकियात और बदमाशी का कल्चर और शर्म व हया से खाली गुफ्तगू, जो कि न सिर्फ हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है बल्कि दीन इस्लाम की भी तालीमात के खिलाफ है। इस तरह का कंटेंट देखने वाले नौजवान नस्ल एक ऐसे एहसास महरूमी, डिप्रेशन और तबाही की तरफ जा रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है, और इसके बाद सिर्फ एक सोसाइटी तबाह होती है, इसकी वापसी की कोई सूरत नहीं होती। और ऐसा इसलिए कि इस अवाम ने टिकटॉक पर नाचने वाले, मुजरा करने वाले, फहाशी फैलाने वाले अनपढ़ लोगों से इंस्पायर होना शुरू कर दिया है, जिनकी बेसिक अखलाकियात, एथिक्स की ना तो कोई ट्रेनिंग है, ना इन्हें इस बात का एहसास है कि इनका एक एक्शन इन्हें देखने वाले लोगों की जिंदगियों पर क्या असर डालेगा। और बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ वो ऐसे पैसे पर फख्र महसूस करते हैं और इसको अपनी कामयाबी कहते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज हर दूसरे घर के अंदर व्लॉगर्स की एक ऐसी क्लास पैदा हो रही है जो कि दयूस बनने में और अपने घर की औरतों को दिखाने के अंदर शर्म महसूस नहीं करती, और इसके पीछे इन सब की मोटिवेशन सिर्फ एक ही है, और वो है पैसा। और इस पैसे को कमाने की खातिर इनको जिस हद तक भी गिरना पड़े, ये वहाँ तक गिरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वैसे तो इस तरह के जाहिल और दयूस से यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन इस वक्त एक ऐसी फैमिली व्लॉगर्स की वीडियो बहुत ट्रेंडिंग के अंदर है जिसकी हाल ही में शादी थी, और इसकी शादी में इसके दोस्तों ने पानी की तरह पैसा बहाया, इसे कीमती तरीन तोहफे दिए गए, इतना पैसा बर्बाद किया गया कि हजारों ऐसी बेटियों की शादी इस पैसे के अंदर हो जाती जो सिर्फ घरों में इसलिए बैठी हैं कि इनके माँ शादी के लिए बेसिक रस्म रिवाज का पैसा भी अपनी बेटियों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। न जाने कितने भूखे लोगों को महीनों का राशन दिया जा सकता था, और कई लाइलाज मरीजों को जिंदगी दी जा सकती थी। और ये चीज ऐसे लोगों को देखने वालों के लिए मिसाल होती है कि इंतहाई सादगी, हैसियत होने के बावजूद भी इन्होंने कितने सिंपल तरीके से शादी की, और वो पैसा जो कि शादी पर खर्च होना था इंतहाई गरीब और मुस्तहिक लोगों के अंदर बांट दिया गया। और इससे मोटिवेट होकर लोग इनकी देखा देखी भी ऐसा ही करने की कोशिश करते। ये होता है एहसास से जिम्मेदारी। पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन लोगों की कोई बेसिक ट्रेनिंग और एहसास से जिम्मेदारी तो है नहीं, इनको ऐसे ही उठाकर इंतहाई अहम तरीन पोस्टों पर बिठा दिया गया है। तो हमें लोगों से और भला क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन लोगों के हाथों इस माशरे की इस्लामिक कल्चर की तबाही के जिम्मेदार जितना ये लोग हैं, उसी हिसाब से हम लोग भी हैं। दूसरी तरफ ये बात भी ठीक है कि इन व्लॉगर्स ने वही कुछ दिखाया जो कि हमारे माशरे के अंदर इस वक्त चल रहा है। बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं
हैं। और जैसा कि इसका कहना था कि शादी जिंदगी में एक बार होती है और अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है तो मैं क्यों न दिल खोल कर इस पर खर्च करूं। पर इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने जब इसको पैसा दिया है तो इसकी जिम्मेदारी भी दी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पैसों को हराम कामों के अंदर भी खर्च किया जा सकता है और किसी हलाल काम के अंदर भी। सोसाइटी के बाकी लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा तो होता है, वो इसको हराम तरीके से भी लुटाते हैं, लेकिन इस शख्स के पास लाखों फॉलोवर्स नहीं होते जो कि इनसे इंस्पायर होकर इसी की तरह बनने की कोशिश करें। खास तौर पर बचपन में। आज इस कदर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वो शख्स है जिसके हर एक अमल को लोग देखकर आइडियलाइज करने की कोशिश करते हैं। मेरा मतलब है गुनाह करने में और इसे शाया करने में फर्क होता है। अगर आप एक गलत काम को मीडिया पर दिखाते हैं, इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों लोगों तक इसे पहुंचाकर कहीं न कहीं इनको ऐसा करने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। आप एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं। जो शख्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उस शख्स को डिप्रेशन और एहसास महरूमी की तरफ धकेल रहे हैं। आपको अपनी प्राइवेट महफिल के अंदर जितना मर्जी पैसा लुटाना है लुटाएं, जितना मर्जी कंजर खाना करना है बेशक करें, लेकिन इसको मीडिया पर दिखाकर बाकी लोगों को इसके लिए मोटिवेट मत करें। इतना ज्यादा मोटिवेट कि वो इसको हमारे कल्चर का हिस्सा या दीन इस्लाम का हिस्सा समझना शुरू कर दे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है अंदर से बात कुछ और। आज के टाइम में आप न्यूज चैनल एंकर, ड्रामास, फीमेल पॉलिटिशियंस, ब्रॉडकास्टर्स और व्लॉगर्स कहीं भी देख लें, लोगों ने बुर्का तो दूर की बात बल्कि दुपट्टे का भी ट्रेंड्स खत्म कर दिया है। हमारा ये माशरा आज के टाइम में इस कदर पासमानदगी का शिकार हो गया है कि खुले बाल और डीप गले के साथ अक्सर औरतें इस्लाम के मौजू पर लेक्चर देती नजर आती हैं और लोग आहिस्ता आहिस्ता इस सब को सुनने के आदी हो गए हैं। वो अब इसको ऐब ही नहीं समझते हैं। याद रखें, जब कोई कौम बुराई को बुराई समझना छोड़ दे तो इसका जवाल इसकी तबाही तय है। इस्लाम तो हमें सादगी का दर्ज देता है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शादियों का ये तरीका सिखाया? सिर्फ एक बार खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा की शादी को भी देख लेते। ये लोग माशरे को प्रमोट कर रहे हैं। कौन सा दीन है और ये इस माशरे को कहां पर लेकर जाना चाहते हैं? मैं नहीं मानता कि एक पढ़ा लिखा इंसान इन जाहिल टिकटॉकर्स, व्लॉगर्स को देख सकता है, लेकिन मुझे खौफ इस बात का है कि इन्हें देखने वाले बच्चे और औरतें मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो चुके हैं। इनका मुस्तकबिल क्या होगा? कल को इनको देखने वाली लड़कियां भी मैटेरियलिस्टिक हस्बैंड की डिमांड करेंगी और ये बेचारे छोटे बच्चे को स्किल सिखाने के बजाय पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हीं की तरह घर की औरतों को नचाकर दयूस बनकर पैसे कमाए, इन्हीं की तरह रातों रात दौलत, शोहरत और कामयाबी हासिल करें, न कि सालों लगाकर मेहनत से कोई बिजनेस शुरू करें। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे वो लोग डिप्रेशन में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। और इसकी जितनी वजह होगी इन इररिस्पॉन्सिबल डेली व्लॉगर्स के साथ साथ इनको देखने वाले लोग भी इतना ही कसूरवार हैं। इसलिए ये बीमारी घर घर फैल रही है। आज इन फैमिली व्लॉगर्स की टोटल रोजी रोटी आपको ना उम्मीदी और फहाशी बेचकर है। जैसे आप कामयाबी नहीं बल्कि बगैरती कहते हैं। आज यूट्यूब बंद हो जाए, सोशल मीडिया पर लोग इन्हें देखना छोड़ दें तो इनके पास क्या स्किल है कि ये अपने लिए 2-4 पैसे भी कमा सकें? तो फिर सोचें कि ये कामयाबी कैसे हुई। आप इन लोगों को देखना छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनके मुकाबले के अंदर एजुकेशनल वीडियोस और ऐसी वीडियोस जो कि लोगों को कुछ सिखा रही हो, कोई वैल्यू एडिशन दे रही हो, इनकी वैल्यूज तकरीबन ना होने के बराबर है। हमारी ये प्रायोरिटी आखिर सेट कैसे हुई? इन दोनों में से ऐसा क्या है जो कि मुस्तकबिल के अंदर आपको फायदा दे सकता है? और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह की ट्रैप से बचने का एक ही तरीका है, इनको मत देखें। आपकी मर्जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।